नवीन सर ने अपनी स्टोरी सुनाई, आज ध्यान मेरी से स्टोरी सुनो। सुनो, मेरी स्टोरी कितनी सी। हमारा गांव है सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर। यहाँ जहाँ स्टूडियो, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है हमारा गांव। और 18 होगा पक्का, 18 से 19 किलोमीटर है। ठीक है, 18 ही पड़ता है, मतलब 2 रास्ते हैं, 1 से 18 है। हमारे पिताजी किसान है, मम्मी हाउसवाइफ है, और 5 भाई बहन है हम। 5 भाई बहन में सबसे बड़ी हमारी दीदी है, फिर हमारे भाई हैं बड़े, फिर मैं हूँ, और फिर मुझसे छोटी 2 बहनें हैं। बड़ी बहन जी हमारी टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर। और मुझसे बड़े भाई जो मेरे हैं वो दिल्ली पुलिस में हैं। फिर मैं हूँ, मुझसे छोटी बहन एक टीचर है, और एक बहन हमारी ऐसी है जिसका पढ़ने में मन नहीं था थोड़ा, तो वो हैंडीक्राफ्ट वगैरह में उसका मन था। उसने बोला भैया, उसने अपने पापा से ही बोला कि मेरा पढ़ाई में ज्यादा मन है नहीं, तो वो अपना हैंडीक्राफ्ट वगैरह। ठीक है, तो ये है, ये तो हुआ हमारा, मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं। हमारे घर में 2 लोगों की शादी हुई है, बड़ी बहन जी की, हमारी बड़े भैया की, और मुझसे छोटी बहन जो है उसकी शादी हो चुकी, और अब जो और उससे भी छोटी है फिर उसकी शादी हो। तो ये मैंने ही तय किया है कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है पहले, क्योंकि हमारे पास पहले साधन नहीं थे बहुत। हमारे पिताजी किसान रहे, तो हमारे चाचा, हमारे पिताजी और हमारे बाबा जी, 3 हिस्से थे हमारी जमीन के, और 3 हिस्सों में से तीसरा हिस्सा आप समझ सकते हैं जमीन का, और उसमें 5 बच्चों को पढ़ाना, ये अपने आप में एक टास्क है। अब आप बोलेंगे जी अंकल जी ने 5 क्यों करे थे, पहले लोग कर लेते थे। स्थिति ऐसी आई कि 5 लोगों को जब बहुत अच्छा पढ़ाना हो, या तो ये कि बहुत बेसिक्स पढ़ाई हो सबकी, जैसे हमारे भैया की तो लगभग बेसिक्स पढ़ाई हुई है, लेकिन हमारी बहन जी की बीएड वगैरह उन्होंने की सब कुछ। और मेरी इंजीनियरिंग हुई, तो उसमें भी मैंने एजुकेशन लोन हमारा लिया गया। एजुकेशन लोन भी बाद में मतलब पटाया गया, वो किसान क्रेडिट कार्ड निकलवा करके। कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोन्स थे, और फिर दीदी की शादी हुई तो एकदम से पैसे इतने सारे कहीं से हमारे पास आए भी नहीं कि कोई ऐसा सोर्स हो कि इनकम का कोई सोर्स हो, क्योंकि सब कुछ खत्म ही था। फिर एक कर्जा वो भी था। और फिर भैया की जॉब लगी हमारे भाई दिल्ली पुलिस में 2012 में। उनके भी सारे पैसे, मतलब उन्होंने कभी, कोई इतने साधारण व्यक्ति आप देखते होंगे, उनके भैया के साथ में अक्सर दिखते हैं वीडियो में, चेतन शर्मा नाम है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे सोर्सेज नहीं थे, उनके भी पैसे घर में ही खर्च हुए सारे। वो इतने साधारण हैं कि उन्होंने मतलब कभी कोई पैसा, शायद मुझे नहीं लगता अपने पर्सनल, किसी लोग बोलते हैं ना अपने पर्सनल खर्चे पे कोई खर्च कर लेता है, तो उनका शायद कोई ऐसा खर्चा है ही नहीं। उन सब कुछ कर दिया, और हम सब की एजुकेशन के पीछे हमारी जिम्मेदार थी बड़ी बहन। और इसको मैं इसलिए कहता हूँ कि शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर वो शायद नहीं पढ़ पाती, वो शायद बहुत अपने लिए मेहनत नहीं करती, तो हमको नहीं पढ़ा पाती। तो वो गांव में 80 से 100 बच्चे, मतलब दिन छिपे, हमारे घर मतलब लाइट भी नहीं थी, और वो दिन छिपे तक ऐसे हम, मतलब कॉपी चेक करवाने में हम भी रहते थे, जोड़ घटाने करवाने में छोटे बच्चों को, तो मतलब बहुत जोड़ दो देख के कॉपी देखनी पड़ती थी, और तब वो पैसे आते थे। और शायद जितना मुझे याद है अपनी याद में, कि हमने जो नए कपड़े पहनने शुरू किए, जैसे एक बेसिक मेमोरी होती है ना, कि जैसे मुझे बचपन तक की अपनी सारी चीजें याद है वैसे, लेकिन एक बार ये होता कि कभी बुआ कपड़े ले आई, कभी कोई ले आई। पहली बार खरीद के अपनी चॉइस से हमारी बहन जी ने हमें कपड़े दिलाए। वे कुछ खरीदना है तो वो इतना हमारे लिए करती थी, अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। और आज भी मतलब उनकी शादी हमारे घर से कुल 7 किलोमीटर दूर ही हुई। और भाई साहब हमारे, मतलब हमारे यहाँ भाई साहब बोलते जीजा जी को, बड़े अच्छे आदमी हैं और सज्जन है, हमारे बड़े भाई की तरह हैं, और बहुत जबरदस्त आदमी, इम्प्रेसिव। दूसरी बहन के हमारी हस्बैंड है, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो इंडियन आर्मी में है, आपका पोस्टेड चल रहे हैं वो कश्मीर। तो ये तो घरेलू एक स्ट्रक्चर हुआ। तो इसमें हम पले बढ़े तो दबाव होता है एक, कि भाई तुम्हारे ऊपर घर की जिम्मेदारी है, कर्ज जैसे हालात है, और 2 भाइयों में से एक भाई जब सफल हो जाए तो उम्मीद की जाती है कि दूसरा भी हो जाए, इसकी एजुकेशन एक अच्छी हो, जिसने इंजीनियरिंग कम से कम कर रखी हो तो वो सफल हो। तो हमारा क्या हुआ कि जब जैसे 12th के बाद एक शौक था, बहुत गर्व बोला मैंने कि मैं इसमें कॉमन ग्रेजुएशन करूंगा। कुछ पैसे का कारण भी था, भी पैसे हमारे पास इतने हैं नहीं कि हम इंजीनियरिंग करें एजुकेशन लोन पर। डर लगता था इन चीजों, और अपनी अगर बात करूं बहुत ज्यादा समझ भी नहीं थी। लेकिन मैं अपनी उम्र में जो मैंने देखा, मैं अपनी उम्र से ज्यादा समझदार ही हमेशा रहा।
कभी कोई ऐसा फॉल्ट नहीं था, कभी हमने कभी कोई गलती नहीं की। एक गलती जिसको मैं आपके सामने पहले ही पेश कर चुका हूँ, वो गलती भी नहीं थी, वो तो बस एक छोटे बचपन 8वीं क्लास में ऐसे ही हमने कोई चिट्ठी दे दी, उसको तुम इग्नोर कर सकते हो। मतलब अगर गलती मानना है तो गलती मान सकते। फिर ऐसा हुआ, ये जिम्मेदारी आ गई, तो अपना ख्वाब था कि भाई यूपीएससी देंगे। तो ये थी दोस्तों नवीन सर जो RWA पर पढ़ाते हैं, आपको पता होगा इनकी स्टोरी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें और एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।